पुराणों की माने तो शरीर नश्वर यानी नाश होने वाला है, लेकिन आत्मा अविनाशी जिसका नाश नहीं हो सकता। मान्यता है कि किसी की मौत के बाद यमराज या उनके दूत उसकी आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर को लेने आते हैं। वे उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक जाने के भी कई मार्ग है। दूत किसी को किस रास्ते यमलोक ले जाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कर्म कैसे रहे हैं। यदि वह पापी है तो उसे कई यातनाएं सहते हुए वहां तक पहुंचना होगा। यही नहीं, यमलोक में भी उसकी यातनाएं जारी रहेंगी। इसके बाद उसके कर्मों के हिसाब से ही उसका अगला जन्म निर्धारित होगा। कुछ यातनाएं उसे अगले जन्मों में भी भुगतनी पड़ सकती हैं। आइए इसे एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आत्मा क्या है। वेद, पुराण और गीता के अनुसार आत्मा अविनाशी है। आत्मा एक शरीर को धारण करती है और जब जीवन का समय समाप्त हो जाता है तो वह शरीर को त्याग कर चली जाती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। यह जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। आत्मा हर जीव के भीतर विद्यमान है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कोई अन्य जीव। जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर जैसा ही होता है, लेकिन अदृश्य होता है। इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि मरने के बाद आत्मा स्वयं इसे केवल अनुभव कर सकती है। पुराणों के अनुसार इसलिए मृत्यु के पश्चात आत्मा को शरीर बहुत हल्का महसूस होता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे यह समझने में समय लगता है कि वह मर चुका है। वह अपने छोड़े हुए शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है और आसपास एकत्र लोगों से संवाद करने की कोशिश करता है, परंतु उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। यह स्थिति उसे विचलित करती है। वह अपने शरीर में वापस प्रवेश करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। मरने के बाद आत्मा को यह विश्वास दिलाने में समय लगता है कि वह अब जीवित नहीं है। वह अपने हाथ पैर हिलाता है, इधर उधर चलता है और उसे लगता है कि यह सब शायद एक सपना है। जब वह बार बार प्रयास करके भी अपने शरीर में वापस नहीं आ पाता, तब उसे वास्तविकता का एहसास होता है। मौत के बाद क्यों जला देते हैं शरीर? जब तक किसी व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, आत्मा उसके आसपास मंडराती रहती है। सनातन धर्म में इसीलिए शरीर को जलाने की परंपरा है, क्योंकि अगर शरीर को दफनाया जाए तो आत्मा उसका मोह नहीं छोड़ पाती और वहीं भटकती रहती है। जिन जीवों का मोह माया अधिक होता है वे श्मशान के आसपास भी कई दिनों तक घूमते रहते हैं। वहीं जिनके प्रियजनों से गहरी भावनात्मक जुड़ाव होता है वे अपनी आत्मीयजनों के पास बने रहने की कोशिश करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, यह उसकी धारणा और विश्वास पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति को बचपन से यह सिखाया गया है कि मृत्यु के बाद यमराज उसे लेने आते हैं, तो उसे मृत्यु के समय वही छवि दिखाई देगी। मरने के 12 दिन बाद आत्मा की यमलोक की यात्रा प्रारंभ होती है। इस प्रकार अंतिम संस्कार की क्रिया आत्मा को मोह माया से मुक्त करने का माध्यम है, जिससे वह अगले जीवन की ओर बढ़ सके। आत्मा यमपुरी कब पहुंचती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 17 दिनों की यात्रा तय करने के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। इस यात्रा के दौरान उसे वैतरणी नदी पार करनी होती है, जो कि विष्ठा और रक्त से भरी होती है। जो लोग जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वे इस नदी को आसानी से पार कर लेते हैं, परंतु पापी आत्माएं इसमें डूबती रहती हैं और यमदूत उन्हें बार बार निकालकर पुनः नदी में धकेलते रहते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के निकट व्यक्ति से गोदान आदि कराए जाते हैं, ताकि यदि उसने जीवन में पर्याप्त धर्म कर्म नहीं किए हों तो अंत समय में किए गए ये कर्म उसे वैतरणी पार करने में सहायता कर सकें। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक नदी के पास आती है। ये नदी वैतरणी की तरह नहीं होती, बल्कि इसका पानी साफ और स्वच्छ होता है और इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे एक बड़ा छायादार वट वृक्ष होता है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। वहीं उसे उसके परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन प्राप्त होता है, जिससे उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार यमपुरी की यात्रा आत्मा के लिए कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन परिजनों द्वारा किए गए कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान उसकी इस यात्रा को सुगम बनाते हैं। स्वर्ग का द्वार किस दिशा में है? यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को किस द्वार से प्रवेश मिलेगा, यह उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। यमलोक में 4 द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक द्वार का प्रवेश विभिन्न कर्मों के आधार पर होता है। पापियों का प्रवेश दक्षिण दिशा के द्वार से होता है। इस द्वार से प्रवेश करने वालों को 100 वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है,
जिन लोगों ने दान पुण्य किया है, धर्म की रक्षा की है या तीर्थों में प्राण त्यागे हैं, वे पश्चिमी द्वार से प्रवेश पाते हैं। उत्तर दिशा का द्वार उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में माता पिता की सेवा की है, सत्य का पालन किया है और अहिंसा का मार्ग अपनाया है। पूर्वी द्वार से योगी और अर्श प्रवेश करते हैं, जिसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। इस द्वार से प्रवेश करते ही गंधर्व, देव और अप्सराएं आत्मा का स्वागत करते हैं। इस प्रकार स्वर्ग का द्वार पूर्व दिशा में स्थित होता है और यहाँ केवल वे आत्माएं प्रवेश करती हैं जिन्होंने जीवन में उच्चतम धार्मिक और नैतिक मानदंडों का पालन किया है। अगर ईश्वर की कृपा सभी पर समान है तो फिर नरक की यातना क्यों? इसका उत्तर ये है कि ईश्वर हमसे सदैव शुभ कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं। उनकी रचना का पतन वे क्यों चाहेंगे? इस संतुलन को बनाए रखने के लिए यमराज की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसे भयानक कष्टों के माध्यम से शुद्ध करने का काम यमलोक करता है। ऐसी आत्माएं नरक जाती हैं जहां उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। ये आत्माएं बार बार शरीर धारण करती हैं और पीड़ा सहती हैं। इसे ही 84 लाख योनियों में भटकना कहा जाता है। आत्मा जितनी बार नया शरीर धारण करती है वह एक नई योनि कहलाती है। इन 84 लाख योनियों में कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मनुष्य सभी शामिल हैं। इनमें पेड़ पौधों की 30 लाख, कीड़े मकोड़ों की 27 लाख, पक्षियों की 14 लाख, पानी के जीव जंतुओं की 9 लाख और देवता, मनुष्य, पशु की 4 लाख योनियां हैं। केवल मोक्ष प्राप्त करने पर ही इस चक्र से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार ईश्वर की व्यवस्था में यमराज का कर्तव्य आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर शुद्ध करना और पुनः सही मार्ग पर लाना है, जिससे वे अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकें। पुनर्जन्म क्यों होता है? वर्तमान जन्म हमारे पिछले जन्मों से प्रेरित होता है और इस जीवन के कर्म हमारे अगले जन्म और आंशिक रूप से हमारे आगामी कर्मों को भी निर्धारित करते हैं। कर्म और पुनर्जन्म का चक्र एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। पुनर्जन्म इसलिए होता है ताकि आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग सके। इसी क्रम में नए जन्म के साथ नए कर्म भी संग्रहित होते हैं। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि मनुष्य अपने विभिन्न जन्मों के कर्मों का फल भोगता है, जिससे वह उन कर्मों से मुक्त हो जाता है। इन भोगों से प्राप्त अनुभव उसे नए जीवन में सुधार के उपाय अपनाने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया में आत्मा बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों को सुधारती है और अंततः मोक्ष प्राप्त करती है।